महामहिम, महामहिम, क्या हुआ बीना? परेशान लग रही हो? जी महामहिम, मैं बालवीर को लेकर बहुत ही चिंतित हूँ। और ये चिंता क्या हम दूर कर सकते हैं? जी, इसका समाधान है, अगर आप चाहें तो। महामहिम, मुझे लगता है कि जो हमने आज तक बालवीर के लिए नहीं किया है, वो करने का वक्त आ चुका है। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। महामहिम, बालवीर हर वक्त अपनी जान पे खेलता रहता है। हर दूसरे दिन उसकी जान को खतरा रहता है। तो क्या हम किसी बड़े हादसे का इंतजार करते रह जाएंगे? अगर बालवीर को कुछ हो गया तो सिर्फ साशवान लोग ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड खतरे में आ जाएगा। महामहिम, मुझे लगता है कि अब बालवीर को अमृत देने का वक्त आ चुका है। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि अब वो वक्त आ चुका है जब हम बालवीर को अमृत दे दें। महामहिम, मैं बालवीर के लिए अमृत सिर्फ इसलिए नहीं मांग रही हूँ क्योंकि वो मेरा बेटा है, बल्कि इसलिए मांग रही हूँ कि अगर बालवीर जिंदा रहा तो हजारों माओं के बेटे भी मरने से बच जाएंगे। सच्चाई और अच्छाई तो अमर है ही, और अगर बालवीर भी अमर हो गया तो सच्चाई और अच्छाई का रक्षक भी अमर हो जाएगा। क्या सोच रहे हैं महामहिम? आप बालवीर को अमृत देंगे ना? तुम सही कह रही हो बीना। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर उस अमृत के लायक कोई है तो वो सिर्फ बालवीर है। अगर बालवीर अमर हुआ तो वो अनंत काल तक मानव और मानवता की रक्षा करता रहेगा। इसलिए हम कल अमृत विधि में बालवीर को अमृत पिलाएंगे। शुक्रिया महामहिम। ये फैसला करके अपनी मौत को कुछ समय के लिए टाल दिया तूने, लेकिन मैं तुझे मारूंगा उत्तान, जरूर मारूंगा, अमर होने के बाद। प्लीज बरतौल, कुछ करो, विवाल को रोको, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए प्लीज। विवाल, घर जाने की इतनी भी क्या जल्दी है? देखो ना कितना प्यारा मौसम हो रहा है। चलो कहीं चल के कॉफी पीते हैं। मेरा कॉफी पीने का मन नहीं है। हाँ? तो क्या करने का मन है? घर जाने का। काफी थक गया हूं ना, तो अब जाकर आराम करना है। चलो। थक गए हो? कैसी बातें कर रहे हो? बूढ़े हो गए हो क्या जो थक गए हो? देखो ना कितना अच्छा मौसम है, हवाएं चल रही हैं। आओ हम वॉक पे चलते हैं। तुम काशवी ही हो ना? नहीं नहीं नहीं, इसे शक नहीं हो सकता। क्योंकि कुछ देर पहले तक तुम्हें मुझसे नफरत थी और अब अचानक से तुम्हें मेरे साथ वक्त बिताना है, कॉफी पीनी है, अच्छे मौसम का मजा लेना है। वो विवाल, अब जब जिंदगी साथ बिताने का फैसला ले ही लिया है तो वक्त भी साथ बिताना चाहिए ना? वक्त साथ बिताना चाहिए, बिताएंगे, लेकिन कल। अभी घर चलते हैं। विवाल, माफ करना काशवी, मैं विवाह को ज्यादा टाइम के लिए रोक नहीं पाया। विवाल तो घर के अंदर आ चुका है। ओह गॉड, प्लीज एक बार लास्ट ट्राई करती हूँ। हे भगवान।
हे भगवान, काशवी का काम पूरा हो गया हो और वो विवाल के कमरे से निकल गई हो। Yes, I did it. तुम तो मेरे साथ बाहर थी। तो दो काश, ये कैसे हो सकता है? मैं काशवी नहीं, बरदौलू। समझा? असली काशवी वो है। काशवी, ये तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ काशवी। धोखा दिया तुमने मुझे। धोखेबाज के साथ धोखा करने को धोखा नहीं, इंसाफ कहा जाता है। अब तुम्हारी ये मैजिक की हुई डॉल्स और बाजी दोनों मेरे हाथ में है। खेल खत्म विवाल। अब तक तो कालवीर मेरी जगह ले चुका होगा और पता नहीं वो महामहिम उत्तान और मां के साथ। नहीं नहीं, मुझे यहां से बाहर निकलना होगा। नहीं बालवीर, मैं अपनी शक्तियां इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा, ऐसा रास्ता जिससे मैं अपनी मां से या महामहिम उत्तान से संपर्क कर सकूं। हाँ, यस, मन की तरंग। मुझे अपने मन की तरंगों से अपनी आवाज मां तक पहुंचानी होगी। यही एक रास्ता है। क्या उत्तान मर गया? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने मारा उत्तान को? काश, अफसोस, मैंने नहीं, उसे बालवीर के साए कालवीर ने मारा है। और देखना, कुछ ही देर में पूरे शाश्वान लोक में खबर फैल जाएगी। कालवीर, साया, तुम सुन रही हो खुद को? क्या बोल रही हो तुम? मैं बताता हूँ शशमाक। हागिल, ये तो हूबहू बालवीर है। और तुम हो बहू नेमाक। और क्या सच में तुमने उत्तान को मार दिया? कितनी बार पूछोगे एक ही बात? उत्तान मर चुका है। नहीं, उत्तान को मैंने कुछ पलों का जीवन दान दिया। जीवन दान? तुम क्या अपने आप को कोई दानवीर समझते हो? एक काम दिया था, वो भी ढंग से नहीं हुआ तुमसे। कालवीर किसी के लिए काम नहीं करता, सिर्फ सौदा करता है। सौदा उत्तान की मौत का हुआ था और वो तुमने नहीं किया। ये सौदा नहीं, धोखा है। तुम्हें किस बात की जल्दबाजी है? जल्दी का काम तो शैतान का होता है। हाँ, तुम भी तो शैतान ही हो ना। बच्चे हो तुम, चुप हो जाओ वरना क्या करोगी तुम? अरे शांत हो जाओ तुम दोनों। क्या बच्चों की तरह लड़े ही जा रहे हो, लड़े ही जा रहे हो। अगर कालवीर ने ऐसा किया तो कुछ सोच समझ के क्या होगा, है ना कालवीर? अमृत, उत्तान मुझे अमृत देगा और मैं अमर हो जाऊंगा। अमृतत्व मिलेगा तुम्हें? हाँ, एक बार मुझे अमृतत्व का तोहफा मिल जाए
फिर मैं उत्तान को मौत का तोहफा दूंगा। इस खंजर से मारोगे उत्तान को? अच्छा किया जो लौट के वापस आ गए, वरना खुद शिकार हो जाते। शेर का शिकार सुई से नहीं किया जाता। वो कोई मामूली कंचन नहीं था। तो उत्तान भी कोई मामूली शख्स नहीं है। उत्तान को एक मामूली से खंजर से तुम कुछ नहीं कर पाते। उत्तान को मारने के लिए एक खास हथियार चाहिए जो तुम्हारे इस खंजर से कई 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 गुना ज्यादा तेज और जहरीला है। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई शस्त्र है? आओ मेरे साथ। तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? वो बताता हूं मैं तुम्हें सब कुछ। वो शस्त्र दरअसल बालवीर, तुम्हारी आंखें अभी भी नीली हैं, कुछ करो। अब तुम्हें ये डॉल्स कभी नहीं मिलेंगी। अब तुम मेरे परिवार को और टॉर्चर नहीं कर सकते। इट्स ओवर विवाल, तुम हार गए। हाँ काश, हार गया। इतनी कोशिशें की है तुम्हें पाने के लिए, लेकिन आखिरकार मैं हार गया काश। अभी से क्या हुआ? नाटक है, सब नाटक। हैं? क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाओ। काश भी बहुत दर्द हो रहा है। दादाजी, दादाजी, हाँ दादाजी। हाँ बरदौल, दर्द तो मुझे हो रहा है लेकिन आवाज दादाजी। ये कैसे हो सकता है काश? दादाजी क्या हो रहा है काशी? दादाजी, ये क्या है? ये जादुई दीवार, ये कहां से बनी? बालवीर, हाँ हाँ भेना, वो बालवीर मुझे बता ही रहा था कि वो मंथन कुएं से कैसे बच के आया। हाँ मैं भी सुनना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ एक अरसे से माँ बेटे की बात नहीं हुई है ना। हाँ बहुत थक गया है, आप जाके आराम कीजिए, मैं बहुत जल्द बालवीर को आपके पास भेजूंगा। अब साशवान लोक में एक माँ को अपने बेटे से बात करने के लिए रोका जाएगा? नहीं, मुझे इससे कुछ कहना है। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो। यही ना कि मुझे अमृत मिलने वाला है। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? जब तुम और उत्तान बात कर रहे थे तब मैं वहीं पर था, मैंने सब सुन लिया। माफ करना लेकिन मैं... कोई बात नहीं, लेकिन बालवीर तुम मेरी तरफ देख के क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या तुम्हें खुशी नहीं है? नहीं, इसमें खुश होने की क्या बात है। अब तो मुझे अमर होने के बाद अकेले जीना पड़ेगा, क्योंकि तुम, महामहिम उत्तान, नैमाक सब तो मुझे छोड़कर चले जाएंगे। फिर मैं अकेला खुश कैसे रहूंगा? मुझे तो अभी से सब सोचकर डर लग रहा है। बालवीर, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, रो क्यों रहे हो? हाथ हटाओ, मेरी तरफ देखो। मुझे आपके बिना नहीं जीना। ये क्या बचपना है बालवीर? तू हाथ हटा, मेरी तरफ देख। हाथ।
बालवीर, क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो? माँ, मैं आपके बिना नहीं जीना चाहता। मुझे सब कुछ चलेगा, लेकिन आपके बिना जीना नहीं। माँ, मुझे वादा करो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। हाँ हाँ, वादा करती हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। ठीक है, चलो अब मेरी तरफ देखो। नहीं बालवीर, डरने की कोई बात नहीं है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ अभी, और बहुत सालों तक जीना है मुझे। चलो मेरी तरफ देखो। क्या हो गया तुझे? एकदम बच्चा बन गया है तू। माँ, अब तुम्हारे लिए मैं बच्चा ही तो हूँ। पता है, महामहिम उत्तान कह रहे थे कि वो आज ही तुम्हारे अमृत विधि की घोषणा करने वाले हैं। अरे वाह, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। नेहमा, तुम बालवीर को लेकर वहां आ जाओ। जी। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी, ठीक है? मरते मरते बचे हैं। आज तो बच गई, लेकिन एक बार मैं अमर हो जाऊं तो सब मरेंगे। दादाजी, बेचारे दादाजी, अब मेरे हाथ की कठपुतली है। मैं जब चाहूं इन्हें दर्द से आजाद कर सकता हूं, और जब चाहूं दर्द से दबाओ। काशी बेटा, तेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। काशवी, ये गुड़िया इसके पास क्या कर रही है? तुमने तो गुड़िया गायब कर दी थी ना? साले साहब, आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप डांट रहे हैं काशी को? जानते हैं ना कि कितने परेशान है काशी, और आपका जो ये मास्टर प्लान था ना, इसकी पोल तो शुरुआत में खुल गई थी, जब दो काशी को मैंने एक साथ देखा। जैसे को तैसा काशी। तुमने मेरे पास ये प्यारी सी सुंदर सी काशी भेजी थी ना, और मैंने अपने जादू से तुम्हारे पास नकली गुड़िया भेज दी, जो कि असली गुड़िया हमेशा से मेरे पास ही थी। ये सब क्यों कर रहा है विवाल बेटा? तू मुझे छोड़ दे, मत कर ऐसा। बेचारे दादाजी कितनी तकलीफ में है। काशवी, कितने पाप करवाओगी मुझसे? तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सजा नहीं दे पाऊंगा तुम्हें। इसकी वजह से परिवार के किसी सदस्य को सजा भुगतनी पड़ेगी ना, है ना काशवी? बेचारे दादाजी आज तुम्हारी वजह से अपनी जान गंवा देंगे। विवाल, 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 देखो गलती मेरी है, तो तुम्हें सजा देनी है तो तुम मुझे दो। प्लीज दादाजी को कुछ मत करो, तुम मुझे मार दो। काशवी, तुम्हें सजा नहीं, सबक देना चाहता हूँ, ताकि तुम अगली बार मेरे खिलाफ कोई साजिश ना कर सको। जब तुम्हारे परिवार का कोई एक सदस्य मरेगा ना काशवी, फिर वो सबक तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। आज इतने दिनों के बाद हमने ये सभा इसलिए बुलाई है क्योंकि हमने एक अहम फैसला लिया है, और उस फैसले का असर इस पूरे ब्रह्मांड पे होगा। मेरी सारी शक्तियां केंद्रित हो चुकी है। यही समय है मां को पुकारने का। हमारा ये बालवीर इस ब्रह्मांड का पहला बालवीर होगा जिसे अमृत को प्राप्त होगा। हम कल अमृत विधि में हमारे इस बालवीर को अमृत प्रदान करेंगे, और हमें इस बात पे पूरा विश्वास है कि हमारा ये बालवीर अनंत काल तक मानव और मानवता की रक्षा करता रहेगा। मां! मां! इनाम, क्या हुआ तुम्हें? परेशान लग रही हो। महामहिम, ऐसे लग रहा है जैसे बालवीर किसी मुसीबत में है और वो मुझे पुकार रहा है। ये संभव नहीं है बेनाम।
बालवीर यहीं हमारे साथ खड़ा है। हाँ माँ, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। मैं तुम्हें क्यों पुकारूंगा? जरूर तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। वो क्या है ना माँ, तुम फालतू में मेरी फिक्र करती रहती हो, इसलिए तुम्हें ऐसा वहम हो रहा होगा, लेकिन सच में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बेनाम, एक बार बालवीर को अमृतत्व मिल जाए फिर आपकी ये चिंता भी दूर हो जाएगी। नमक सही कह रहा है, फिर तुम्हें किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी चिंता मैं करूंगा। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। ये मेरा मन का ही डर होगा जो मुझे ऐसा लग रहा है। तेरा डर सच्चा है बेनाम, लेकिन अफसोस जब तक तुझे सच पता चलेगा बहुत देर हो चुकी होगी। बेनाम का इंट्यूशन आज तक कभी गलत नहीं हुआ, फिर उसे क्यों बालवीर की आवाज सुनाई दे रही है जबकि बालवीर उसके सामने है? कुछ समझ नहीं आ रहा।